सर बैठक हुई क्या बात अरे सुनिए क्या बोलेंगे, चलिए। ऑल इज वेल एंड इट विल एंड वेल। ब्रीफ कर दिया जाएगा आप लोग को। हाँ सर, फाइनल ऑल इज वेल है ना? हाँ बिल्कुल। ऑल इज वेल है सर। सर चिराग पासवान ठीक है ना? अरे सब मैंने बोले ना कि हम लोग प्रेस को ब्रीफ कर देंगे। के लोग ही इस बैठक में शामिल हुए उनमें से क्या वजह है? बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, लेकिन जिस तरीके से बिहार के दो गठबंधनों की बात करें तो अभी तक सीट शेयरिंग फार्मूले पर सहमति नहीं बनी है। एक तरफ जहां एनडीए है तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन है। यानी कहे कि एनडीए में जिस तरीके से खींचतान है उसी तरीके से महागठबंधन में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अब से कुछ ही देर पहले सम्राट चौधरी के आवास पर, बिहार के जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी के आवास पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी और ये बैठक जो है एनडीए में यानी एनडीए के नेताओं की नहीं थी बल्कि जदयू और बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक थी, जिसमें जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, मंत्री विजय चौधरी, उसके अलावा संजय झा शामिल हुए। तो वहीं बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, विनोद तावड़े और केंद्रीय चुनाव प्रभारी जो है बीजेपी के जो है वो धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं कहे तो जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा से विनोद तावड़े की आज मुलाकात हुई, कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है। यानी वहां पर विनोद तावड़े ने कहा कि ऑल इज वेल है, यानी सब कुछ ठीक है। दिल्ली में जो है चिराग पासवान से नित्यानंद राय की मुलाकात हुई, नित्यानंद राय ने भी कहा कि सब कुछ ठीक है, सही समय पर हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से बैठक हुई है जदयू और बीजेपी की तरफ से, कहीं ना कहीं एक तरीके से अलग कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी और जेडीयू अलग फार्मूले को लेकर के चुनाव में उतरने जा रही है। जिस तरीके से नाराजगी चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को देखने को मिल रही है, क्या अब बीजेपी और जेडीयू एक अलग भूमिका में चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। हालांकि इस बैठक के बाद जिस तरीके से विजय चौधरी और उमेश कुशवाहा ने कहा कि ऑल इज वेल है, लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से ऑल इज वेल की बातें हो रही है और उस दौरान उमेश कुशवाहा और विजय चौधरी ने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको हम सुनवा देते हैं। विजय जी सर बैठक हुई क्या बात अरे सुनिए क्या बोलेंगे, चलिए। ऑल इज वेल एंड इट विल एंड वेल। सर ऑल इज वेल है ना? को तुरंत रुक जाओ, ब्रीफ कर दिया जाएगा आप लोग को। हाँ सर, फाइनल ऑल इज वेल है ना? हाँ बिल्कुल। ऑल इज वेल है सर। सर चिराग पासवान ठीक है ना? अरे सब मैंने बोले ना कि हम लोग प्रेस को ब्रीफ कर देंगे। के लोग ही इस बैठक में शामिल हुए उनमें से क्या वजह है? सब ऑल इज वेल है सर। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने सुन लिया किस तरीके से विजय चौधरी और उमेश कुशवाहा ने अपनी बातों को रखा है कि ऑल इज वेल है। लेकिन जिस तरीके की ये अलग बैठक हुई है, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि महागठबंधन में महापेच है, कांग्रेस की अलग डिमांड है, मुकेश सहनी की अलग डिमांड है, लेकिन ये बीजेपी और जेडीयू की जो बैठक है कहीं ना कहीं साफ संकेत दिख रहा है कि जो बैठक अलग हुई है कहीं ना कहीं अलग रणनीति तैयार किया जा रहा है बीजेपी और जेडीयू की तरफ से कि अगर आने वाले समय में चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी अगर जो सीटें दिया जा रहा है अगर उस पर सहमत नहीं होते हैं तो उसके बाद से हम लोग अकेले ही यानी दोनों दल भी मैदान में उतरने की तैयारी में हो सकता है कि होंगे, क्योंकि मुकेश सहनी को लेकर के लगातार जो खबरें भी चलती रहती है कि मुकेश सहनी को बीजेपी की तरफ से ऑफर दिया जा रहा है। लेकिन अब ये भी देखना होगा कि चुनावी मौसम है, आज से नामांकन प्रक्रिया है, तो क्या शाम होते होते क्या सब कुछ सही हो जाता है, क्योंकि ऑल इज वेल की बातें जो हो रही है क्या वाकई में सही समय पर सब कुछ हो जाता है या अलग से कुछ फार्मूले को लेकर के बीजेपी और जेडीयू मैदान में उतरने जा रही है। पटना से एनबीसी के लिए कृपा शंकर की रिपोर्ट।